नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याकरण का नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। जैसे कि हमने इससे पहले आपको संधि विच्छेद करना, उसके बाद समास को पहचान करना, ये 2 बता दिए थे। आज हम लोग ये कारक जो आप लोगों की एक नया टॉपिक है वो देखने जा रहे हैं। इससे भी आप लोगों को यदि हम कहें तो 8 से 10 नंबर के बीच में आपका नंबर का पूछे जाते हैं। इसमें 8 से 10 नंबर आपको इसे पढ़ने से आ जाएगा और ये बहुत ही ईजी है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। हो सके तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हम इसको ट्राई करेंगे अपनी भाषा में बताने का आपको। तो या हम आपको नहीं होगा तो हम बाद में आपको नोट्स बना के दे देंगे। यदि आप लोग खुद बना लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बना के आपको तो देंगे ही। जैसे कि जो क्वेश्चन आने वाला सब होगा वो सारे क्वेश्चन, उसके बाद वो शॉर्ट रहेंगे, लेकिन फुल सारे टॉपिक इसलिए पढ़ाते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो कारक के बारे में हम लोग जानते हैं। और हाँ, जो भी अभी तक क्लास नहीं लिए हैं और पूछते रहते हैं सर क्लास का ज्वाइन करें या क्या करें, वो जो भी सस्पेंशन में है वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि क्लास ज्वाइन करिएगा तो आपको सारी सब्जेक्ट की तैयारी कंटिन्यूअसली होंगे अच्छे तरीके से। आपका टॉपिक वाइज सारा चल रहा है, सारा सब्जेक्ट आपका समय पर समाप्त होंगे, आपको टॉपिक वाइज सारे कुछ मिलेंगे। मटेरियल जो भी है, जो कि आपका, जैसे कि यदि हम बात करें तो आपका स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे ऑल सब्जेक्ट का। तो आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन करें और इसके लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप या कांटेक्ट करें। व्हाट्सअप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे, क्योंकि एक साथ कॉल बहुत सारे नहीं उठा सकते हैं। तो इस पर आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करें, आपको सारा कुछ मिल जाएंगे और क्लास में हम आपको ऐड कर देंगे और आपकी क्लासेज रेगुलरली चलते रहेंगे, जिससे कि आप अच्छे नंबर से इस बार पास हो सके, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि इस बार किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कारक के बारे में जानते हैं। कारक क्या होता है? एक तरह से वाक्य को अनुवाद करने में मदद करता है कि यह किस तरीके के वाक्य है। मतलब वाक्य को पहचानने में, वाक्य जो क्या, इससे क्या चीज़ का बोध हो रहे हैं, इन सारे चीज़ों की उसकी प्रमुखता का पता चल पाता है। लिखा है कि कारक को अनुवाद का रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि इसे वाक्य का सम्यक संरचना कारक ज्ञान के बिना नहीं की जा सकती है। किस कारक का है, इस वाक्य में क्या होती है कि प्रमुखता की पता चलती है। कारक उस प्रक्रिया पद का जनक होती है। और कारक का हम यदि बात करें तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कि कर्ता हो गया, कर्म हो गया, कर्ण हो गया, संप्रदान हो गया, आपादान हो गया, अधिकरण हो गया, संबोधन हो गया। तो टोटल यदि हम बात करें तो कर्ता का सारे भेद हम आपको बताएंगे। यदि ऐसे आप कारक लिख लीजिएगा और उसके बाद कर्ता अलग होते हैं, इसका पार्ट है। तो कारक लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा उसके निम्न भेद है। कौन कौन से भेद है वो जानते हैं। सबसे पहले आप कर्ता लिख लीजिएगा, 1 नंबर में कर्ता दे दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लिख लीजिए। उसके बाद आप कर्म लिखिए, ये सब उसका पार्ट है, ये सब नहीं लिखना है, जो हम आपको बता रहे हैं वही लिखिए। ये कर्म लिखिए, कर्ता 1 नंबर, कर्म 2 नंबर पे लिखिए, जिसको द्वितीय विभक्ति कहते हैं। उसके बाद आप कर्ण लिखिए। इसलिए तो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि किताब से या कहीं से भी आप पढ़िएगा, उसमें आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे। तीसरा नंबर देकर आप इसको लिख सकते हैं, कर्ण कारक को। कर्ता कर्म कर्ण कारक हो गया। अब संप्रदान को देखते हैं। संप्रदान आप लिख लीजिए, चौथा विभक्ति, चौथा है संप्रदान कारक, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं आपादान पर। आपादान किधर चल गया? आपादान यहाँ पर है। तो इसके बाद आप लोग आपादान पंचमी विभक्ति को लिख लीजिए। इसके बाद आपादान के बाद आपका छठा विभक्ति होगा संबंध कारक। कौन है? छठा संबंध कारक। और सातवां कौन है? सातवां अधिकरण होंगे। कौन होंगे? अधिकरण सातवां विभक्ति होंगे। इसमें 7 दिए गए हैं, तो सातों को आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग अब कर्ता के बारे में जानते हैं। कर्ता क्या होता है? कर्ता आप लोग मतलब नाम सुने भी होंगे, ये कॉमन वर्ड भी है।
तो कर्ता मतलब क्या होता है कि जो काम करता है ना उसको क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अगर आप सिंपल शब्दों में समझना चाहते हैं तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। किसको कर्ता कहते हैं? तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो कोई काम करता है तो उसको हम कर्ता कहेंगे। जैसे कि राम आम तोड़ा या राम लकड़ी तोड़ा, तो इसमें कर्ता कौन है? कौन कौन काम कर रहा है? तो राम काम कर रहा है। या आप ही यदि घर पर खाना बनाए तो क्या बोलेंगे कि कौन काम किया? या आपकी मम्मी है और आप है तो बोलेंगे कि नहीं, ये मतलब कि जो भी हो, चाहे कि किसी कोई भी नाम ले सकते हैं, तो कहेंगे कि इसके द्वारा काम किया गया है। जैसे सीता, मीना कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या हो गया? कर्ता हो गया। मतलब कि जो काम करता है ना उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो वही दिया गया है, इतने सिंपल में हम आपको बता दिए। जो इच्छा अनुसार काम में करता है, कार्य करता है, या ये नहीं लिखना है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका इच्छा होंगे तभी ना काम करिएगा। आपकी इच्छा नहीं रहेगा तो आप सोए होंगे, अभी तक आप सोए, मतलब कि 9 बजे तक 8 बजे तक सोए रहते होंगे। गांव में तो थोड़ा सवेरे भी, अभी के समय ठंडा है तो थोड़ा हम भी थोड़ा लेट से उठते हैं, क्योंकि पटना में तो माहौल ही हम लोग के जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बहुत सारा अभ्यर्थी रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा माहौल भी ऐसे रहते हैं कि सब लेट से उठते हैं। और वैसे भी ठंडी महीना है और गर्मी रहते हैं तो सवेरे सब जाग जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, सूर्य उदय से भी पहले। लेकिन अभी ठंडा में सब थोड़ा लेट से सोते हैं। तो यदि आपका इच्छा नहीं होंगे तो सोए रहिएगा, काम नहीं करिएगा तो क्या, तो आप काम किए नहीं तो आपको कर्ता कैसे हम बोल देंगे? तो जिसको जो इच्छा से कार्य करता है उसको कर्ता कहते हैं, या जो कार्य करता है जिसके द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। समझ गए? और चलिए उसका हम उदाहरण भी हम आपको बता दिए कि क्या होता है। तो जैसे कि इसमें आप सिंपल सा उदाहरण दे दीजिएगा, इसमें बहुत सारा कुछ वर्णन करके दिया गया है, इतना आपको ज़रूरत नहीं है। समझ गए? हमने आपको क्या बोला कि आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि दिया है क्या कि इसमें संस्कृत में उदाहरण दे दिया गया है, तो संस्कृत वाला भी उदाहरण दे सकते हैं। अनामिका संस्कृत वदति, तो ये भी आप दे सकते हैं। यदि आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आप भी वो भी क्या कर रहे हैं? आप काम ही कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। उसके उसके नज़र में जो काम कर रहा है वो कर्ता हो जाएंगे। अब कर्म के बारे में जानते हैं। ये एक नंबर 2 नंबर करके दिया है, उस सब को ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देने का है। जो हम आपको बता रहे हैं उसी पर आपको पूर्ण फोकस होनी चाहिए। कर्म कारक, कर्म किसको बोलते हैं? क्योंकि उतना अब आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, उतना समय भी नहीं है कि आप उतना याद भी रख पाइएगा। अब कर्म कारक हम लोग समझते हैं। तो कर्म किसको बोलते हैं? कर्ता तो जो काम करता है उसको कर्ता कह दिए, लेकिन कर्म उसे कहते हैं, कर्म कारक, जिस पर काम का फल पड़ता है। क्या होता है? जिस पर काम का फल पड़ता है उसको क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाता है उस पर वो फल मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? मतलब कि कर्म कारक कह देते हैं। मतलब कर्ता के द्वारा जो यदि कोई काम किया जाता है और उसका फल मिलता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कर्ता का सबसे अधिक इच्छित वस्तु या व्यक्तिगत कर्म कहलाता है। मतलब कि उसके द्वारा कोई काम किया गया, उसका जो फल मिला तो उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। क्या कहते हैं? कर्म कारक। एक मिनट रुक जाइए। उदाहरण में ये भी कह सकते हैं कि राम ने पढ़ाई कर लिया, मतलब पढ़ाई कर लिया तो वो एक कर्म किया है। तो वो क्या हो जाएगा? मतलब आपके नज़रे से या किसी भी नज़र से उस काम के बोलने के तरीके से पता चलता है। वही ना आपको कारक बताया कि किसी भी वाक्य के सारे शुद्धता और क्या क्या उसका वाक्य है वो पता लग पाता है कारक के जरिए। तो आपको ये वर्ड हम वही बोल रहे हैं, लेकिन उसमें हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं कि राम के द्वारा पुस्तकें पढ़ ली गई या पढ़ाई पूरा कर लिया गया। तो वो मतलब एक तरीके से काम पूरा कर लिया, मतलब वो एक कर्म कर लिया, तो उसको क्या कहते हैं? कर्म कारक। जिस पर कर्ता पर यदि काम का फल पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। तो ये सिंपल शब्दों में हम आपको बता दिए। जैसे ये सब उदाहरण भी आप देख सकते हैं। अगर आपका उदाहरण ये सब यदि याद रहता है तो ये इसमें से भी एक उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि प्रेम कुमार कुमार मतलब कुमारा दिया है, प्रेम कुमार तीव्रम धावती, प्रेम कुमार तेजी से दौड़ता है।
क्या है, प्रेम कुमार तेजी से दौड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब उस पर क्या चीज़ का है, काम कर रहा है, लेकिन उसका क्या हो रहा है कि मतलब तेजी से दौड़ रहा है, उसमें काम का क्या पड़ रहा है, फल मिल रहा है, मतलब उसके काम का फल पता चल रहा है। अगला है कर्ता कर्म करण के बारे में जानते हैं। तीसरा विभक्ति होती है कर्ण कारक। कर्ण कारक किसको कहते हैं, जैसे इसमें दिया गया है प्राकृतिक स्वभाव गोत्र जाति नाम शब्द में तृतीय विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। मतलब क्या है, जिसमें किसी भी चीज़ की प्रकृति की या कह सकते हैं उसके स्वभाव उसके गोत्र या उसके बारे में पता चलता है। नहीं तो आप लोगों को और भी इजी में हम आपको बता देते हैं, डायरेक्ट इसी पे चलते हैं, क्योंकि उस पर थोड़ा सा अलग अलग पार्ट करके दे दिया गया था, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत समझने में हो रही है। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं होता क्या है, तो आपको वहाँ पर समझाएंगे। समझिए, तो कारक के बारे में हमने आपको बताए थे, उसके बाद बताया कि कारक के कितने 8 भेद होते हैं, जिसमें कि हम यदि बात करें तो किसी क्रिया कारक किसको कहते हैं, तो किसी भी क्रिया को करने वाले कार्य, मतलब यहाँ पे कार्य होगा, जो किसी भी क्रिया को करने वाले कारक, यानी जो भी क्रिया करने में मुख्य भूमिका निभाता है उसको क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। ऐसे भी किसी भी क्रिया को करने वाले में जो मुख्य भूमिका होती है उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे कि क्या कह सकते हैं कि राम आम तोड़ा या राम स्कूल गया, या बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो जिसमें जो मुख्य कार्य किया जाता है संपन्न किया जाता है तो वो क्या होगा, कारक होगा। उसके बाद है कि कारक उसके चिन्ह और उसके अर्थ क्या होता है। कर्ता जिस वाक्य, मतलब चिन्ह का मतलब वाक्य में आपको पता चलेगा कि नहीं इसमें ने लगा हुआ है, ने चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये कर्ता कर्ता कारक का है। कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान उसके बाद यदि हम बात करें तो संबंधन संबंधन होता है, संबंध कारक होता है। तो 8 प्रकार के होते हैं, तो सारों के हम लोग एक एक करके जानेंगे। जैसे कि क्या कि राम बहुत बार नाम ले लिया, आप लोग कह रहे होंगे कि हम लोग के साथ भेदभाव कर रहे हैं, कहेंगे सीता ने मेहंदी लगाई, मेहंदी लगाई, कौन मेहंदी लगाई, सीता। यहाँ पे ने चिन्ह आ रहा है, क्या आ रहा है, ने चिन्ह आ रहा है, तो समझ जाएंगे कि क्या कर्ता का यह वाक्य है। कर्ता कौन है, कर्ता तो सीता काम कर रही है, तो सीता ही न कर्ता होंगे, मतलब काम करने वाला ही कर्ता होता है। और पहचानेंगे कैसे, यदि हम नहीं पहचान रहे हैं ऐसे उच्चारण करने से, तो हम चिन्ह को देखेंगे, ने चिन्ह लगा हुआ है तो क्या समझेंगे कि ये कर्ता कारक का वाक्य है। और जैसे कि यदि हम बात करें तो यदि बहुत सारे हम लोगों ने आज खेला, हम लोगों ने क्रिकेट खेला, हम लोगों ने बैडमिंटन खेले, तो ने शब्द लग रहा है, तो क्या लिखेंगे वहाँ पे, मतलब ने चिन्ह से पता चल जाएगा कि यह कर्ता कारक है और उसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएंगे। उसके बाद है कर्म। कर्म कारक किसको कहते हैं, तो कर्म जिस पर काम का फल पड़ता है, क्या होता है, जिस पर काम का फल पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। वहाँ पर भी हमने आपको सिखाए थे, जैसे कि यहाँ पर को उसका चिन्ह रहेगा। जैसे कि राम को 50 रुपया मिला, क्या मिला, राम को 50 रुपया मिला, किसी कारण से मिला होगा, या आप ही को मम्मी या पापा किसी के द्वारा 50 रुपया 40 रुपया मिलेगा, तो मतलब आपने कुछ किया होगा, कुछ कर्म तो किए होंगे इसलिए मिला है। तो यदि हम कहें कि राम या श्याम को 50 रुपया मिला, को आ रहा है, जैसे कि हम बोले राम को 50 रुपया मिला, तो क्या हो जाएगा, राम को 50 रुपया मिला। इसमें थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, इसीलिए थोड़ा अच्छा राइटिंग नहीं आ रहा है। तो राम को 50 रुपया मिला, को आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, ये कर्म कारक है। कौन से कारक है, तो कर्म कारक, जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसको क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं।
उसके बाद कर्ण पे हम लोग चलते हैं। कर्ण कहते हैं, कर्ण नहीं कह सकते, कर्ण कारक। अब कर्ण महाभारत वाला मत समझ लीजिएगा, कर्ण नाम भी होता है। तो कर्ण कारक क्या होता है, मतलब इसका चिन्ह जो होगा, जो विभक्ति चिन्ह होंगे वो क्या होंगे, से या द्वारा। कि जैसे कोई काम करते हैं तो किसी के द्वारा किया जाता है ना, जैसे हम कहेंगे कि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखा गया, उसके द्वारा लिखा गया। या वही हम कहें कि राम से ये नहीं होगा, से भी आ रहा है, या द्वारा वाला भी ये वाक्य रहे या से वाला भी रहे, तो उससे हमको क्या पता चलेगा कि ये कर्ण कारक का है। किसका है, कर्ण कारक का है। जैसे क्या कि उसके द्वारा कर्ता काम करे, मतलब जिसके द्वारा कर्ता क्या करता है, काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं, कर्ण कारक कहते हैं। जैसे कि उसने चाकू से क्या किया, अमरूद काटा या सब्जी काटा, उसने चाकू से सब्जी काटी, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब किसी के द्वारा उसको काम किया जा रहा है। यही ना आपका ये जो डिफिनेशन है, कह रहा है कि जिसके द्वारा कर्ता काम करे, मतलब कि वह जिसका भी हम नाम ले, वो जो काम कर रही है, वो सब्जी जो काट रही है, वो चाकू की सहायता से काट रही है। तो उसमें क्या है, चाकू से मतलब से आ रहा है, तो वो समझ जाएंगे कि ये किसी की सहायता से कर्ता काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। या कर्ता के द्वारा किया जाएगा तो भी कर्ण कारक होगा। कि उसने एक पुस्तक लिखी, उसने या उसके द्वारा, मतलब शुद्ध तो ये ना होगा कि उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, तो उसके द्वारा, तो द्वारा आ गया तो वो क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। या से भी आएगा, से किस टर्म में, तो कर्ता के द्वारा किसी से काम किया जाएगा, तो उस सेंस में यदि से आएगा तो कर्ण कारक होंगे। वही संप्रदान कारक का भी हम लोग देखते हैं, और वहाँ से हम संस्कृत के एग्जाम्पल के साथ और समझ लेंगे, ये आपका ज़्यादा क्लियरिफिकेशन देंगे, इसीलिए हमने आपको बता दिया। शुरू में ही हमको ये बताना था, लेकिन बीच में ही बता दिया। आप लोग लास्ट तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। संप्रदान कारक क्या हुआ, का के लिए, मतलब जिसके लिए, किसी के लिए यदि कुछ किया जाता है, जिसके लिए क्रिया किया जाए, तो उसको संप्रदान कारक कहते हैं। क्या किसको कहते हैं, तो जिसके लिए कुछ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि मैंने उसके लिए क्या लाया, बाजार से समोसे लाए उसके लिए, या मैंने उसके लिए गिफ्ट लाया, या वह मेरे लिए कुछ लाई है, तो ये सब क्या हो गया, मतलब के लिए, को लिए, ये सब आएंगे ना, तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, संप्रदान कारक है। या मैं उसके लिए पटना जाऊंगा, तो के लिए, उसके लिए, तो मतलब के लिए या को लिए आज गया, तो समझ जाइएगा कि वह क्या है, संप्रदान कारक का बोध हो रहा है। किसका, संप्रदान कारक का बोध हो रहा है। क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आपादान कारक के बारे में जानते हैं। आपादान पे ये आ गया ना, ये हटा ही नहीं। आपादान ऐसे होते हैं, आपादान लिख सकते हैं। आपादान कारक इसमें भी से होता है, लेकिन देखिए दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें भी से है, कर्ण में भी से है, इसमें भी से है, लेकिन इसमें से जो आता है किसी के द्वारा किया जाता है या किसी से कुछ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो से का प्रयोग है अलग, विलगाव का मतलब भेद है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। पति पत्नी से अलग हो रहे हैं, से यहाँ पर भी आ रहा है, से यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा था। उसने चाकू से आम काटा, तो से यहाँ पर भी आ रहा था, लेकिन वो कर्ता के द्वारा किसी चीज़ से क्या होता था, काम किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो से का प्रयोग है वो बिलगाव, अलग का बोध है। मतलब कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पति पत्नी को छोड़ के जा रहे हैं, पति पत्नी से तलाक ले रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, मतलब अलग हो रहे हैं। तो ये अभी तो पति पत्नी नहीं कह सकते, ज़्यादा ब्रेकअप होता है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ के जा रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से दूर जा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया कि मतलब से अलग, विलगाव का बोध हो, तो वो क्या हो जाएगा,
आपादान कारक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपादान कारक, जिससे अलगाव का बोध हो। क्या हो? अलगाव का बोध हो, तो उसे आपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक किसको कहते हैं? तो संबंध कारक जिससे किसी से भी संबंध आप जोड़िएगा, अन्य पद की संबंध हो, जिससे कि क्या हो? किसी अन्य पद की से संबंध हो। जैसे का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये सब का प्रयोग रहेगा तो वो समझ जाइएगा क्या है? संबंध कारक है। कि जैसे संबंध में हम कहेंगे तो वो मेरा क्या है? पेन है। रा आ गया। वो उसने ये भी कह सकते हैं कि वह उसके द्वारा जो कुछ किया जाएगा। जैसे कि हम, और इसका एग्जांपल हम यदि सेट करें तो एग्जांपल सेट करने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इजी एग्जांपल, उसका भाई मेरा कुछ लगता है, या का बोध आ गया। उसकी गाय मेरी भी है, तो ये भी हो सकती हैं। का, के, की, नाने, नी, ये सब संबंध, जैसे कोई चीज़ में अन्य पद होंगे जो संबंध का बोध करवाएगा, किसी से दूसरे से संबंध का बोध करेगा, तो वो क्या हो जाएगा कि मतलब संबंध कारक हो जाएगा। कि वह मेरे भाई का दोस्त है। तो क्या रे शब्द का प्रयोग आ रहा है, वह मेरे, या लड़की रहेगी तो वह मेरी बहन की फ्रेंड है, तो ये आ गया। तो मतलब क्या? संबंध को दर्शा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। तो आई थिंक आप सबको इसमें अब ज़्यादा दिक्कत नहीं रहे होंगे। अगर है तो हम आपको कल जो संस्कृत वाला कुछ एग्जाम्पल आपको समझाएंगे तो उसमें और क्लियर कर देंगे। अगर कहिएगा तो एक बार रिवाइज भी कर देंगे। कारक किसको कहते हैं? किसी कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं? कारक कहा जाता है। किसी कार्य को यानी जो क्रिया करने का जो मुख्य भूमिका निभाता है उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंधन। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने, मतलब कर्ता जो काम करने वाला हो। कर्म जिस पर काम का फल पड़ता हो। करण जिसके द्वारा काम किया जाता है। संबंध जिसके लिए किया जाता है। जैसे कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो संबंध कारक, आपका उससे संबंध कुछ ना कुछ होगा ही, दोस्ती का या फैमिली का, या कोई ब्लड रिलेशन जो कहते हैं वो, या आप दोस्ती का संबंध हो, कुछ भी आपका संबंध होंगे तभी आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, इसीलिए उसका नाम संबंध कारक दिया गया है। आपादान मतलब अलग होता है, एक दूसरे से जब अलग होते हैं, कोई दोस्त हो गया, कोई कलीग्स हो गए, कोई आपका रिश्तेदार हो गए, यदि आपसे अलग हो रहे हैं तो उसके लिए आपादान कारक से मतलब वहाँ पर यदि आप कोई वर्ड बोल रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा कि वह आपादान कारक का बोध करके बोल रहे हैं। जैसे कि आप बोलिएगा वह हमसे दूर जा रहा है, तो वो समझ जाएगा कि ये करण वाला बात नहीं है, यहाँ पर आपादान वाला बात है, वो दूर जा रहा है, अलग हो रहा है। संबंध कारक भी समझ गए कि संबंध कारक जिसमें एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित करता है, संबंध कारक कहलाता है। तो ये आप समझ गए। वाक्य को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन से कारक है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ से और भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना है हमको समझ में आया नहीं आया, 2 बार वीडियो देखिए, फिर भी नहीं आता है, हम नेक्स्ट एग्जाम में आपको फिर से रिवाइज करके बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप सबकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो और भी यदि कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें, हम आपको उसका निश्चित ही रिप्लाई देंगे। और जो भी बैच नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट बैच ज़रूर ले जिससे आपको बेनिफिट होने वाले हैं। थैंक यू।